दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय परमार है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं, तो आज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ही बात करेंगे। और हमारे बहुत सारे साथी हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, अलग अलग जगह से हैं, अलग अलग राज्यों से हैं। कुछ लोग दूसरे देशों से भी हैं जो दूसरे देश में जाकर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के रहने वाले हैं और वहां से इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं। एक लीडर बिना टीम के कुछ नहीं होता साथियों, ये बिल्कुल सही है। और उस लीडर को हमेशा एक अच्छा रीडर भी बनना पड़ता है और अच्छी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी पड़ती है। तो आज हमारे बीच में बहुत सारे लीडर हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ इस बिजनेस को शुरुआत कर चुके हैं, और उनके सेलिब्रेशन में हमने एक छोटा सा डिजिटल सेलिब्रेशन हमने यहाँ पर रखा है साथियों। और आज उन सबसे मैं आपको मिलाने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने एक लाइव टेलीकास्ट किया था कुछ दिन पहले अभी अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप देख सकते हैं हमारे बहुत सारे साथी हमारे साथ थे। आप ये छोटी सी वीडियो क्लिप भी देख सकते हैं, और फिर हमने शुरुआत की थी। तो आज फिर मैं दोबारा आपके बीच में से लेकर आया हूं। तो साथियों, इस सेलिब्रेशन में आप भी अपने आप को शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने साथी आपको मिलाना चाहता हूं, मिस्टर राजेश साकिया। जी हाँ, आगरा के रहने वाले हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं और कई साल जॉब करने के बाद आज वो हमारे साथ डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं। और इस बिजनेस के अंदर सबसे पहला जो रैंक होता है ब्रॉन्ज, वो उन्होंने हासिल किया है। मैं इन्हें बधाई देना चाहता हूं और अपनी टीम की तरफ से भी पूरी बधाई देना चाहता हूं। राजेश सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने पहला रैंक हासिल कर लिया है। एंड सेकंड पर लेके चलता हूं मैं आपको मिस्टर अमित पांचाल, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं और खुद का बिजनेस होते हुए साथ में डायरेक्ट सेलिंग को अपनाया एज ए कैरियर, और आज इस बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्ट हैं उनका फायदा ले रहे हैं। प्रोडक्ट के लिए सर ने बिजनेस शुरू किया था, लेकिन जब प्रोडक्ट का रिजल्ट अच्छा आया तो बिजनेस को शुरू कर दिया और अपने साथ दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बताना शुरू किया और पहला रैंक हासिल किया। अमित जी, आपको बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट मैं आपको मिलवाना चाहता हूं मिसेज माधवी सिंह, गुजरात से बिलोंग करती हैं और साथ में मैं आपको बता दूं दोस्तों, सिंपल हाउसवाइफ हैं, अपने परिवार के साथ रहकर इस बिजनेस को बिल्डअप कर रही हैं। आप देखिए, हर कैटेगरी को मैं आपको शो कर रहा हूं, यानी कि रिटायर्ड पर्सन थे, एक बिजनेसमैन थे, और अब मैं आपको मिलवाना चाहता हूं एक हाउसवाइफ जो अपने घर को संभालते हुए इस बिजनेस को बिल्डअप कर रही हैं। तो दोस्तों, अगर अलग अलग कैटेगरी का कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है तो ये बिजनेस बहुत सिंपल है, हर कोई इस बिजनेस को कर सकता है। तो माधवी मैम, आपको बहुत बहुत बधाई, आपका पहला लेवल आपने हासिल कर लिया है। साथ ही साथ आपको मिलाना चाहता हूं मिसेज शर्मिष्ठा पाल, जो कि कोलकाता से बिलोंग करती हैं और ये भी अपने परिवार के साथ रहकर इस बिजनेस को बिल्डअप कर रही हैं। प्रोडक्ट लिए, यूज करे, रिजल्ट आया और लोगों को बताना शुरू कर दिया, तो दोस्तों धीरे धीरे ब्रांड डायरेक्टर का लेवल भी हासिल कर लिया। साथ ही साथ मैं आपको मिलाना चाहता हूं मिस्टर रिजवान जावेद। जी हाँ, मिस्टर रिजवान जावेद जो कि कोलकाता के रहने वाले हैं और आज इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हैं, यानी कि इनका खुद का भी अपना काम है जिसे ये बिल्डअप कर रहे हैं और साथ ही साथ पार्ट टाइम करना शुरू किया, तो धीरे धीरे अपना पहला लेवल भी यहाँ पर कवर कर लिया है। तो आपको बहुत बहुत बधाई सर। और आप देख सकते हैं मिस भावना सुमन, जो कि एक स्टूडेंट हैं और इस बिजनेस को एज ए पार्ट टाइम ही कर रही हैं, लेकिन उस पार्ट टाइम में भी इन्होंने अपना पहला लेवल हासिल कर लिया है और धीरे धीरे सेकंड लेवल भी इनको हासिल हो जाएगा। तो मैं भावना सुमन जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथ ही आपको मिलाना चाहता हूं मिस्टर विद्युत मंडल, जो कि आसाम के रहने वाले हैं। तो आपको एक बात तो यहाँ पर पता चल रही होगी कि हमारे साथ हर जगह से व्यक्ति जुड़ा हुआ है और हर जगह से व्यक्ति हमारे साथ काम कर रहा है, यानी कि एक सिस्टम है जो कंपनी ने हमको प्रोवाइड किया है और उस सिस्टम के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। तो मिस्टर विद्युत जी ने पहला लेवल हासिल किया है और ये भी पार्ट टाइम में ही से कर रहे हैं, नौकरी करते हैं, साथ में इसको बिल्डअप करते हैं और धीरे धीरे पहला लेवल हासिल कर लिया। तो साथियों, इसी तरीके से क्योंकि ये जुड़ते हुए क्रम का बिजनेस है तो आगे बढ़ जाता है हर कोई व्यक्ति। तो आपको बहुत बहुत बधाई सर। एंड नेक्स्ट आपको मिलाना चाहता हूं मिस्टर योगेश महेश्वरी, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि इनका खुद का अपना शॉप है, कपड़े का दुकान है और उसके साथ साथ इसे भी बिल्डअप करना शुरू किया। प्रोडक्ट लिए, यूज किया और रिजल्ट आया, वही एक इस बिजनेस का फंडा है सबसे बड़ा। तो वहां पर इनको काम मिला और इन्होंने पहले लेवल को हासिल किया। तो आपको बहुत बहुत बधाई सर। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर उर्मी बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, लोगों का इलाज करती हैं, लेकिन जब इनको इस प्रोडक्ट की ताकत का पता चला तो इन्होंने इन प्रोडक्ट को रिकमेंड करना शुरू कर दिया। और आप सोचिए, नेपाल की रहने वाली है लेकिन रहती इंडिया में है और वहीं पर हॉस्पिटल में जॉब करती है। साथियों, एज ए डॉक्टर इन्होंने लोगों को अपने प्रोडक्ट रिकमेंड किए हैं, लोगों को आराम मिल रहा है और आज भी लोगों को रिकमेंड कर रही हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितने शानदार प्रोडक्ट है हमारे, और इसी में मैडम ने अपना पहला लेवल हासिल किया है। तो आपको बहुत बहुत बधाई मैम। और साथ में मैं आपको मिलाना चाहता हूं मिस्टर सन्नी टुटेजा, जो कि कानपुर के रहने वाले हैं, एब्डोमिनल है लेकिन इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं, चल फिर नहीं सकते हैं लेकिन इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि सन्नी टुटेजा जी ने, जो कि बाहर नहीं जा पाए, वीडियो के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से बिजनेस को बिल्डअप किया और पहला लेवल हासिल कर लिया है।
तो पहला लेवल हासिल हुआ तो इसका मतलब सेकंड भी होने वाला है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर आप काम कर सकते हैं, जब सन्नी टूटेजा जी कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो सन्नी जी आपको बहुत बहुत बधाई। साथ में आप देख सकते हैं मिस गीता दुसाद जी है, जो कि आसाम से बिलोंग करती हैं, गुवाहाटी में है, एक हॉस्पिटल में जॉब करती है, साथ में इसको भी बिल्डअप करना शुरू किया और पहला लेवल हासिल किया है। तो आपको बहुत बहुत बधाई मैम। और नेक्स्ट हम मिलाना चाहते हैं आपको मिसेज रेणु तिवारी, जो कि प्रयागराज से बिलोंग करती है, हाउस वाइफ है, अपने परिवार के साथ रहते हुए इस बिजनेस को बिल्डअप कर रही हैं और पहला लेवल हासिल किया। आपको बहुत बहुत बधाई मैम। आपको अब मिलाना चाहता हूं मिस्टर मोहम्मद शमसुल, जो कि कोलकाता से रहने वाले हैं और नौकरी के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं, एज ए करियर इसको लेकर चल रहे हैं। तो इनको पहला लेवल हासिल हुआ है, आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपको मिलाना चाहता हूं मिस्टर केएम जोहर, जो कि कुवैत के अंदर रह रहे हैं, रहने वाले नेपाल के हैं, इंडिया में रिलेशन है, वहां से बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं। और दोस्तों आप सोचिए कि अपनी नौकरी के साथ, यानी कि जहां उनको बिल्कुल भी समय नहीं मिलता, बहुत हाई पोस्ट पर है, लेकिन इस बिजनेस की ताकत उन्होंने देखी, इन प्रोडक्ट की ताकत उन्होंने देखी और बिजनेस स्टार्ट किया और पहला लेवल हासिल कर लिया। सर आपको बहुत बहुत बधाई। साथ ही मिलाना चाहता हूं मैं मिसेज ज्योति साहू, जो कि झांसी की रहने वाली हैं, बहुत सिंपल लेडीज हैं और इस बिजनेस को स्टार्ट किया, परिवार में अपने प्रोडक्ट को यूज करवाया, खुद यूज किए, रिजल्ट लिए, लोगों को रिकमेंड किए और पहला लेवल हासिल कर लिया है। तो दोस्तों इसी प्रकार से बिजनेस बिल्डअप होता है। तो आपको बहुत बहुत बधाई मैम। ब्रांड डायरेक्टर मिस्टर अमर प्रसाद, जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं, बिजनेस पर विश्वास किया, एज ए कैरियर इस बिजनेस को लेकर चल रहे हैं, लेकिन साथ में जॉब भी कर रहे हैं दोस्तों, और साथ में दोनों चीजों को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ब्रांड डायरेक्टर हासिल किया है और आज अगर मैं देखता हूं तो सर बहुत जल्दी दूसरे लेवल को भी हासिल करने वाले हैं। तो सर आपको बहुत बहुत बधाई। साथ में आपको मिलाना चाहता हूं मैं मिस्टर मोहम्मद मोइज आलम, जो कि कोलकाता के ही रहने वाले हैं, इन्होंने भी अपना पहला लेवल हासिल किया है और अपनी दुकान के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं। तो सर आपको भी बहुत बहुत बधाई। साथ में आपको मिलाना चाहता हूं मिस्टर किशुन देव, जो कि एज ए कैरियर इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, साथ में इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं, पहला लेवल हासिल किया है। तो किशुन जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। साथ में आपको मिलाना चाहता हूं मोहम्मद फिरदौस अंसारी, जो कि झारखंड के रहने वाले हैं, अपना खुद का बिजनेस करते हैं, लेकिन इस बिजनेस पर विश्वास है, प्रोडक्ट पर विश्वास है और रिजल्ट आ रहे हैं, तो इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं। सर आपको बहुत बहुत बधाई। साथ में आपको मिलाना चाहता हूं मैं मिस्टर गणेश शाह एंड मिसेज बबीता जी, जो कि इनकी वाइफ है, हस्बैंड वाइफ दोनों बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं, गुवाहाटी के रहने वाले हैं, बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं बिजनेस के बारे में और देखिए 15 दिन के अंदर अंदर ब्रांड डायरेक्टर को हासिल किया है। तो आपको बहुत बहुत बधाई। और साथ में मैं आपको मिलाना चाहता हूं सिल्वर डायरेक्टर मिस्टर तन्मय मंडल, जो कि कोलकाता के रहने वाले हैं, सरकारी जॉब में हैं, उसके बावजूद भी इनको पता चला है कि इस प्रोडक्ट के अंदर ताकत है, इनको पता चला है कि इस बिजनेस के अंदर बहुत ताकत है, फ्यूचर का बिजनेस है और इस बिजनेस को बिल्डअप करना शुरू किया, दूसरा लेवल हासिल किया है। सर आपको बहुत बहुत बधाई। और आप मिलना चाहेंगे मिस प्रिया वर्मा, जो कि एक स्टूडेंट हैं, इस बिजनेस पर भरोसा किया, लोगों को बताना शुरू किया, अपने घर में प्रोडक्ट यूज करे, रिजल्ट देखे और बताया और दोस्तों मार्केटिंग स्किल को सेटअप किया अपने माइंड के अंदर, कन्विंसिंग स्किल को सेटअप किया अपने माइंड के अंदर और दूसरा लेवल हासिल कर लिया है। मैम आपको बहुत बहुत बधाई। साथ में आपको मिलाना चाहता हूं मैं मिस्टर अश्वनी कुमार, जो कि यूपी के रहने वाले हैं, बिजनेस पर विश्वास किया, सेकंड लेवल हासिल किया और साथ ही साथ दूसरा काम भी अपना करते हैं और इस बिजनेस पर भी काम कर रहे हैं, दूसरा लेवल हासिल किया। आपको बहुत बहुत बधाई। साथ में आपको मिलाना चाहता हूं मैं मिस्टर रमेश यादव, जो कि राजस्थान जयपुर के रहने वाले हैं और इस बिजनेस को एज ए कैरियर डेवलप कर रहे हैं। जी हाँ, एज ए कैरियर। दोस्तों एक वो स्टूडेंट जो मास्टर डिग्री हासिल कर चुका है और आज जो जॉब की हालत है आप सबको पता है, लेकिन इन्होंने वक्त की रजाकत को देखते हुए इस बिजनेस को एज ए कैरियर डेवलप करना शुरू किया और आपके सामने तीसरा लेवल हासिल कर लिया है। दोस्तों एज ए कैरियर कोई व्यक्ति अगर इस बिजनेस को करता है तो बहुत जल्दी डेवलप करता है, तो इन्होंने भी इसी तरीके से किया। तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं सर और आगे बढ़ते हैं। साथ में मैं आपको बधाई देना चाहता हूं मिस्टर साकिब जी, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं और इस बिजनेस को एज ए कैरियर डेवलप कर रहे हैं और थर्ड लेवल गोल्ड लेवल हासिल किया है, बहुत जल्दी चौथा लेवल भी होने वाला है। साथियों यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर बहुत सारा युवा है जो इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहा है, तो आप भी इसे बिल्डअप कर सकते हैं। तो सर आपको बहुत बहुत बधाई। और अब मैं आपको मिलाना चाहता हूं मिस्टर मेहताब राणा, बाय प्रोफेशन एडवोकेट हैं। जी हाँ, कोलकाता के रहने वाले हैं और अभी अपना एक स्टोर भी डेवलप करने वाले हैं इस बिजनेस का। देखिए आप सोचिए कि कितनी बड़ी
उनको दूरदर्शिता है कि इस बिजनेस के अंदर कितना बड़ा काम किया जा सकता है। 10 से 15 लाख रुपए इस बिजनेस के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्टोर बड़ा लगेगा तो वहां पर बिजनेस भी बहुत बड़ा निकलने वाला है। साथ ही आप देख सकते हैं कि एक मैच्योर इंसान इस बिजनेस को इस तरीके से डेवलप कर रहा है कि एज ए कैरियर उसे ले रहा है, और बाय प्रोफेशन एडवोकेट। आप खुद सोचिए इसके बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने 3rd लेवल को हासिल कर लिया है मात्र 40 दिन के अंदर अंदर। तो सर आपको बहुत बहुत बधाई। और आपको मैं मिलाना चाहता हूं यहाँ पर मिस्टर भुवनेश्वर वर्मा, जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। एज ए कैरियर इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं साथियों। तो एज ए कैरियर का मतलब है दूसरा कोई काम नहीं है, डेवलप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हैं। और ऑलरेडी इसी बिजनेस की बदौलत आपने साकिब जी को देखा, रमेश जी को देखा, आपने मंडल जी को देखा, और आपने भुवनेश्वर जी को देखा। ये सभी लोग ऑलरेडी दूसरे देश की यात्रा भी कर चुके हैं इस बिजनेस की ताकत की बदौलत। तो साथियों आपके सामने है कि आप इसे एज ए कैरियर ले सकते हैं। तो भुवनेश्वर जी आपको बहुत बहुत बधाई। और साथ में आप देख सकते हैं कि मैंने भी यहाँ पर एमराल्ड रैंक हासिल किया है। ये टीम का सपोर्ट ही तो है दोस्तों। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। जब आपके पास इतने सारे साथी हों जो ऑलरेडी इस बिजनेस को डेवलप करने पर लगे हुए हैं, तो आप भी इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं अपने आप को क्या बधाई दूं यार लेकिन ठीक है, मैं अपनी टीम को थैंक यू कह सकता हूं और उन्हें बधाई दे सकता हूं कि उन्हीं की बदौलत ये सब चीजें हासिल हुई हैं। और मेंटोरशिप जो हमें मिली है मिस्टर अमित दुबे जी की, उनकी बदौलत ही हासिल हुआ है। दोस्तों बिना गाइडेंस के कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ आज हमारी इस मीटिंग को पूरा करने के लिए आपने देखा होगा मिस्टर गणेश दुबे जी हमारे साथ है, स्टार सफायर है। आप देख सकते हैं कि हमने उनके साथ भी बातचीत किया था, लाइव टेलीकास्ट जब हो रहा था। तो आप ये छोटा सा वीडियो देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो सभी अचीवर्स को बहुत बहुत बधाई। इतने सारे अचीवर्स एक साथ, सभी ब्रॉन्ज अचीवर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कंपनी में 18 रैंक होते हैं टोटल, और इतनी जल्दी, क्योंकि मैं सच बताऊं जब मैं आया था इस बिजनेस में तो मैं सोच कर आया था कि हर साल अगर 1 रैंक लेंगे तो 18 साल में इस रेस को खत्म करेंगे, इतना ये दिमाग में चल रहा था। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लोग यहाँ पर अभी 2-2 महीने में, 3-3 महीने में किसी का ब्रॉन्ज हुआ जा रहा है, किसी का सिल्वर हुआ जा रहा है, किसी का गोल्ड हुआ जा रहा है। और मुझे मालूम है अगर यही स्पीड रही तो फिर आने वाले टाइम में ये 7-8 साल का खेल है ओवरऑल, ठीक है ना। 7 to 8 ईयर्स में लोग कंप्लीट कर देंगे, राइट। बस इसी तरीके से जो डेडिकेशन अभी है, बस यही डेडिकेशन अगर हमारा बना रहेगा तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में हम बड़े से बड़े रैंक भी अचीव करते चले जाएंगे। तो सभी सिल्वर अचीवर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी हमारे बीच गोल्ड अचीवर्स हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुछ लोग शायद प्लेटिनम अचीवर्स भी बने हैं, राइट, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों सबसे पहले तो आपको मेरे बारे में थोड़ा बहुत बताया होगा संजय सर ने, और आपको आइडिया होगा, पर मैं भी थोड़ा सा अपने बारे में। आपको इंस्पिरेशन बना चुके हैं सारे के सारे, सब देख रहे हैं आपको, आप मलिने दिखाई दे रहे हो सबको। ओके ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा बता देता हूँ अपना इंट्रोडक्शन, मैं आपको सेल्फी दे देता हूँ जिससे आपको एक और हल्का सा आइडिया हो जाए। क्योंकि मेरे बारे में होता है ना, जब तक हम किसी को जानते नहीं है, हमारे यहाँ कहावत होती है, तब तक हम उसकी मानते नहीं हैं। जब जान लेते हैं तो मानना भी शुरू कर लेते हैं और चीजें होना स्टार्ट हो जाती हैं। नाम ऑलरेडी आप सब जानते ही हैं। और इस बिजनेस की शुरुआत, जैसे कि आप जो भी एक डायरेक्ट सेलर कोई भी किसी बिजनेस में आता है तो हम बाई बर्थ पहले हमारे दिमाग में नहीं होता। हम शुरुआत में जब हम काम करते हैं तो हमारे दिमाग में नहीं होता कि हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करेंगे। पहले दिमाग में ये होता है कि पढ़ेंगे, लिखेंगे, नौकरी करेंगे, जॉब करेंगे। बस मेरे साथ भी सेम यही हुआ था, और मैं भी अपना ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब करने ही लग गया था। कई सारे कॉर्पोरेट में मैंने काम किया, पहले डिश टीवी में काम किया, नापतोल में काम किया, इंडसइंड बैंक में काम किया, और एचडीएफसी बैंक में भी करीब करीब 4 साल में रहा हूँ। 2020 लॉकडाउन में सडनली जब जॉब के साथ कुछ उठापटक हुई है, तब मैं वापस जॉबलेस हो गया। और उस वक्त डायरेक्ट सेलिंग बोलूं या मैं ऐसे ही कोई सेल्स मान लूं, कुछ भी बोलूं, वहां पर मैंने ऐसे ही शुरू कर दिया। कोई मुझे मिले, उन्होंने बोला कि बस ठीक है, तो प्रोडक्ट वगैरह लेके बेचना स्टार्ट किया। तो मुझे किसी ने बताया कि अगर इसमें टीम भी बनाओगे तो पैसा आएगा। तो पहली बार मैंने इस काम को समझा कि अच्छा इसमें टीम बनाकर भी कुछ पैसा आता है, ठीक है। थोड़ा एक्सपीरियंस था, कुछ एजुकेशन का भी फर्क था, बीकॉम किया था, इधर एमबीए किया था, थोड़ा आइडिया था कि हाँ बिजनेस कैसे बिल्ड करते हैं। और उसी समय में 2023 में साल 2 साल कर रहे थे, चीजें हो नहीं रही थी। क्योंकि कहा जाता है जब तक प्लेटफॉर्म मजबूत ना हो तब तक कुछ हो नहीं सकता है। आप रेलवे स्टेशन पे कितना भी गाना गाते रहें, ट्रेन में कितना भी अच्छा गाना क्यों ना गाते रहें, लेकिन जब तक सही प्लेटफॉर्म नहीं होगा तब तक आपको पहचान नहीं मिलेगी। और सही प्लेटफॉर्म मिला मुझे 2023 में डॉक्टर अमित गुरुदेव के माध्यम से। तो सबसे पहले तो गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि वो आए। देखिए ईश्वर कभी
ऐसे नहीं आएगा कि मैं भगवान हूँ और वो आ जाए लाइफ में और चलो ठीक है आपको मौका देते हैं। वो होता है ना, आजकल हम गाना सुनते हैं ना कि पता नहीं किस रूप में, है ना। तो यही होता है हमारे जीवन में भी, कि जीवन में मौका हर किसी को मिलता है, किसको किसके रूप में मिल जाए, किसको कौन मौका दे पता नहीं। तो मुझे भी मौका गुरुदेव के माध्यम से मिला, और जब गुरुदेव के माध्यम से इस इंडस्ट्री को जानने का मौका मिला, एडब्ल्यूपीएल को समझने का मौका मिला, तो पिछले लगभग 1.5 साल का जर्नी बड़ा भी अप्रत्याशित रहा। मैं भी यही सोच के आया था कि चलो 1 साल में इतना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, और लगभग लगभग क्या एग्जैक्टली 9 रैंक कंप्लीट हुए एडब्ल्यूपीएल में मेरे। तो ये जो कुछ भी रहा है, तो इसका अगर मैं एक चीज बताऊं, पिछले लगभग 1.5 साल में जो ये 38 लाख रुपए के आसपास का जो अर्निंग रहा है, इसका सीक्रेट अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था काम करने का। मैं अब इस इंडस्ट्री में घुस रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि लोग, कोई 4 साल से लगा हुआ है, कोई 5 साल से लगा हुआ है, कोई 6 साल से लगा हुआ है, बट वो सब सक्सेस नहीं मिल पा रही है जो सक्सेस लोगों को मिलनी चाहिए थी, राइट। और उसका सबसे बड़ा जो वजह मैंने देखा, वो देखा समर्पण। लोगों को ना समर्पण ही नहीं है। लोग जनरली, मैंने देखा मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग में अलग अलग कंपनीज में लोग काम कर रहे हैं, अपलाइन से डर रहे हैं। मतलब एक तो चाहिए समर्पण चाहिए, लेकिन वो डर रहे हैं। तो मेरा मानना होता है कि अपलाइन का चुनाव जब हो तो ना सोच समझ के करो, बेस्ट अपलाइन के साथ चुनो जो हमें सिखा सके, जो हमें बता सके। और सच में अगर हम अपने आप को बात करें, हम आप लोगों को देखें, तो सब लोग ना बड़े फॉर्चुनेट हैं। सब लोग लकी हैं कि आपको इस तरीके का मतलब अपलाइनशिप मिली है। क्योंकि मैं एक चीज जानता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग एक पेड़ की तरह है, और जो उसकी पत्तियां हैं वो जस्ट लाइक आप समझ लीजिए आपकी टीम है, उसकी टहनियां आपकी टीम है। आप उनके साथ काम करते हो, उनके साथ चीजें करते हो। आपका रोल क्या है? आप उस पेड़ का, आप पेड़ का कौन सा हिस्सा हो? हम उस पेड़ का तना है। हमारा काम क्या है? पेड़ को संभाल के रखना, पत्तियों को गिरने से बचाना, है ना, आंधी से, बड़ी बड़ी हवाओं से, तूफानों से। लेकिन पेड़ को पोषण कौन देगा? पेड़ हरा भरा कब रहेगा? क्योंकि जब तक पेड़ हरा भरा नहीं होगा, फल नहीं देगा। और हरा भरा कौन रखेगा? जड़ें, क्योंकि पेड़ को पोषण तो जड़ें ही देती हैं। और हमारे यहाँ जड़ें कौन है? हमारे यहाँ जड़ें हैं हमारे अपलाइन, हमारे मेंटोर। वहां से हमें जो चीजें मिलती हैं और हम उसको अपने टीमों में फॉरवर्ड करते हैं, जो भी हमें ज्ञान मिलता है, जो चीज हम ऊपर भेजते हैं, और उससे हमारा जो पेड़ है ना, वो बहुत ही ज्यादा फलता फूलता है। इसलिए एडब्ल्यूपीएल की अगर मैं एक बेस्ट चीज की बात करूं, तो वो है यहाँ का समर्पण। अपलाइन के प्रति जितना ज्यादा समर्पण रहेगा, उतना अच्छा काम होगा। मैं अभी कुछ दिन गुजारा, अमित सर के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। अभी रिसेंटली हम लोग नेपाल गए थे, तो नेपाल में हमें सर मिले, संजय सर मिले। और संजय सर से पहले भी मेरी बहुत सारी बातें होती रही हैं, बट नेपाल में रूम शेयर किया संजय सर के साथ में। 2-3 दिन हम लोग रहे साथ में, और जिस तरीके की वो एक्टिविटी कर रहे हैं, जिस तरीके की चीजें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में, तो होता क्या है कि लोग धीरे धीरे अपने बिजनेस को ग्रोथ कर रहे होते हैं, लेकिन सर ने जो पकड़ा हुआ है ना चीजें, जिस तरीके से ऑनलाइन चीजों को उन्होंने समझ लिया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को उन्होंने समझ लिया है, और जिस तरीके से वो जा रहे हैं, मैं इतना तो आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले कुछ वर्ष, कुछ ही समय में दोनों चीजें मिलेंगी। एक तो होता है नेम, और दूसरा होता है सक्सेस। ठीक है ना। तो किसी भी बिजनेस में, कोई भी बिजनेस करोगे, तो लोग ना पहले क्या करते हैं? पहले अपना नाम बनाते हैं, और जब नाम बन जाता है ना, तो फिर काम बन जाता है, और जब काम बन जाता है तो दाम भी बन जाता है। अब बाबा रामदेव ने क्या किया? पहले कुछ साल लोगों को सोशल मीडिया पे, टीवी के माध्यम से योगा सिखाया, अलग अलग चीजें करी, तो पहले उन्होंने अपनी वैल्यू बना ली। और जब उनकी वैल्यू बन गई ना, तो बिजनेस तो अपने आप बन गया। सेम टू सेम मैं देख रहा हूँ संजय सर का क्या हो रहा है कि इस बिजनेस में ना वैल्यू बनता चला जा रहा है। अभी हम लोग बैठे थे तो होटल में ही कुछ लोग आए, ठीक है, अरे सर हम आपको यूट्यूब पे देखते हैं। उनका हाँ हाँ सर मैं, अरे सर आपके तो मैंने ये वीडियो देखे, अच्छा सर आप ही हो, मतलब वो पहचान रहे। तो क्या हो रहा है? वैल्यू बन रही है। और वैल्यू जब बनेगी तो उसका फायदा सबसे ज्यादा आप लोगों को मिलने वाला है। तो जैसे जैसे किसी भी बिजनेस में वैल्यू बनेगी, तो वैल्यू बनेगी तो धंधा अपने आप बन जाएगा। तो ये सबसे बड़ी खूबी है संजय सर की, जो संजय सर ने ये करना शुरू किया है। और आप लोगों को मैं यही बोलूंगा कि देखिए, अगर ऊपर वाला रूठ जाए ना कभी जिंदगी में, कभी भी रूठ जाए हमसे, तो हम गुरुओं के पास चले जाते हैं। और गुरु क्या करते हैं? गुरु ऊपर वाले को हमारे लिए मना सकते हैं। गुरु ना ऊपर वाले से, क्योंकि तो इसीलिए ना गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा दिया गया है। गुरु ऊपर वाले से भी आपके लिए लड़ जाएंगे। लेकिन अगर गुरु रूठ जाएगा तो ऊपर वाला हमारी सुनेगा, है ना। तो इसीलिए गुरु के साथ समर्पण ज्यादा जरूरी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा आप लोग समर्पित रहेंगे, जितना चीजें आप लोग करेंगे, उतना ही बेस्ट आपके साथ होगा। बाकी रही बात इस बिजनेस को करने की, देखिए मैं हमेशा से एक चीज जानता हूँ, बहुत कुछ होता है आप सबको बताने के लिए, आप लोगों से बात करने के लिए, कैसे क्या बात कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पर इतना जानता हूँ इस बिजनेस में 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक होता है मेंटली वर्क, और एक होता है हमारा फिजिकली वर्क। ठीक है ना।
एक होता है कि हम चीजों को समझना है, और एक चीज होती है करना है। दो टाइप की ट्रेनिंग होती है। एक ट्रेनिंग समझने के लिए होती है और एक ट्रेनिंग करने के लिए होती है। मैं देखता हूँ मैक्सिमम लोग ऐसी ट्रेनिंगों में हम जाते हैं जो समझने में आती है, हम समझते हैं, पर कुछ चीजें करने की होती हैं। और ये बिजनेस उन्हीं चीजों से चलता है, और आप सबको वो चीजें पता है, लेकिन मैं आपको दोबारा से रिमाइंड कर दूं आप लोगों के लिए, वो चीजें 4 ही हैं। ओनली 4 थिंग्स हैं जो हमें करनी है, जो सीखनी है और करनी है। और ये ऐसी चीजें हैं जो आप कभी भी सीख कर नहीं कर सकते, इन्हें कर 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 ही सीखा जा सकता है। माइंड सेट हो सकता है, आपने आपका माइंड सेट हो गया, अब आपने चीजें करनी शुरू। पर 4 इंपॉर्टेंट पिलर जो हम बिजनेस में बात करते हैं, पहला है हमारा वो लिस्ट बिल्डिंग, वो है हमारी प्रोस्पेक्टिंग। नए लोगों को कैसे हम अप्रोच करते हैं, नए लोगों से कैसे हम मेल जोल बढ़ाते हैं। हम रास्ते में जा रहे हैं, हमारे साथ कोई ट्रेन में सफर कर रहा है, तो हमारी उससे बातचीत हुई और हमने उसका नंबर ले लिया, इट्स कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग हो गई, है ना। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हम कैसे किसी को टारगेट कर सकते हैं, संजय सर बेहतर जानते हैं। आप सब लोगों को ही मैं बता सकता हूँ कि आपकी जो प्रोफाइल है सोशल मीडिया पे, वो बड़ी सिंपल सी, आपने एक डिसेंट प्रोफाइल बनाई, छोटा अपना डीपी लगाया, एक ऐसा डीपी लगाया, और बार बार डीपी चेंज नहीं किया जाता। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, सोशल मीडिया पे अगर आप काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू अगर प्रोस्पेक्टिंग करना चाहते हैं, तो अगर आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर बना ली है तो बना लीजिए। आप चेक करिए, मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक का संस्थापक है, एक पिक्चर पता नहीं कितने साल पहले अपलोड करी होगी अपनी प्रोफाइल पिक्चर, और उसने बदली ही नहीं। बहुत बहुत कम, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम के बाद वो बदलनी चाहिए। एक बार एक अच्छी सी फोटो लगा लीजिए, सिंपल सी मुस्कुराहट के साथ हंसने वाली, उसको बदलिए मत। इससे आपकी प्रोफाइल पे आपका ट्रस्ट बनता है। जो भी और कभी भी जब कोई कमेंट करे ना आपकी पोस्ट पे, आप पोस्ट क्या डालेंगे अभी मैं उस पर डिस्कस नहीं करना चाहता, बस इतना जानता हूं, जब भी कोई व्यक्ति आपकी पोस्ट पर कमेंट करे, तो आप ये मत चेक करना क्या कमेंट किया है, आप ये चेक करो किस किसने कमेंट किया है। ये मत देखो कितने लाइक आए हैं, ये चेक करो किस किसने लाइक किए हैं। अगर किसी ने लाइक किया है ना, तो उसको उसके मैसेंजर पे डाल के टाइप कर दो, थैंक यू सो मच आपने मुझे लाइक किया, थैंक यू सो मच आपने मुझे कमेंट किया, कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं आप, क्या काम है आपका, और ऐसे उसका नंबर ले लिया जाता है, सीधा अप्रोच कर लिया जाता है। लोग सोचते हैं सोशल मीडिया से डायरेक्ट लीड आ जाते हैं, नहीं, ये भी तरीका हम अपना सकते हैं, ऑफलाइन तरीका अपना सकते हैं। तो कुल मिलाकर पहला काम है प्रोस्पेक्टिंग। जहां मिले, जैसे मिले, बात करे, नंबर लिया, आपकी लिस्ट में उसको एड ऑन कर लिया, लिस्ट बना के उसको लिख लिया। तो ये काम करने से ही होगा। आप सोच लो कि इसकी ट्रेनिंग लेते रहें, सालों साल ट्रेनिंग लेते रहें, बट इसे हम करें ना तो नहीं होगा। तो पहला काम है हमारा लिस्ट बिल्डिंग। पर डे 2-4 नंबर अगर हमारे लिस्ट में ऐड होते रहते हैं, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। दूसरा जो हमारा काम होता है वो है लोगों को अप्रोच करना, इन्विटेशन कॉल करना। देखिए अपने बिजनेस को समझिए, जनरली 3 टाइप की सेल होती है। पहला सेल में हम क्या करते हैं कि लोग हमारे बिजनेस में लोग अपने आप आते हैं। ऐसा बिजनेस होता है किसी का, एक बड़ा सा शोरूम है, बड़ा सा स्टोर है, जहां अपने आप कस्टमर आएगा, विजिट करेगा, उसके लिए बड़ा स्टोर होना चाहिए। बट डायरेक्ट सेलिंग में हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन तो होता नहीं है, ऐसा कोई स्टोर नहीं है, कस्टमर अपने आप आए। तो दूसरा ऑप्शन होता है कस्टमर ना आए तो हम कस्टमर के पास चले जाएं, वो भी चीज नहीं हो सकती। अपना काम क्या है? अपना काम है कस्टमर को बुला लेने का, जहां चाहेंगे वहां बुला लेंगे। आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको जूम की मीटिंग पे बुलाना है, कॉल करिए, जूम की मीटिंग पे बुला लीजिए, वहां पे प्रेजेंटेशन कर लीजिए। आपको अपने घर बुला के प्रेजेंटेशन करना है, घर पे बुला लीजिए, वहां कर लीजिए। आपके कोई ऑफिस का सेटअप है, वहां बुला लीजिए। आपका कोई फ्रेंचाइजी है, वहां बुला लीजिए। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम ना कस्टमर अपने आप आएगा, ना कस्टमर के घर हम जा रहे हैं, हमारा काम है कस्टमर को बुला लेने का। इस चीज को समझिए, जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग का जो वर्क ऑफ नेचर है वो कस्टमर को बुलाने का है, जहां चाहेंगे हम वहां बुला सकते हैं। तो इसलिए क्या करना है, हमको 5-10 कॉल्स एवरी डे अप्रोचिंग का करना ही करना होता है। अगर हम हर दिन 5-10 कॉल्स डेली करने लग जाएं, इन्विटेशन कॉल कि कल आज हमारा जूम की मीटिंग है, आप आइए, हम प्रेजेंटेशन करते हैं, या कोई घर में गेट टुगेदर है वहां, मतलब कुल मिला के हर दिन हम 5-7 लोगों को कॉलिंग का आदत डाल देते हैं। तो एवरी डे 2-4-5 लोगों के नंबर लेने का आदत पड़ गया, हर दिन 4-5 लोगों को, 6 लोगों को हमारा इन्विटेशन कॉल करने का आदत पड़ गया। अगर ऐसा होगा तो तीसरा चीज है प्रेजेंटेशन करना। हर दिन प्रेजेंटेशन करने का एक आदत बना लीजिए, ऑनलाइन बनाइए, ऑफलाइन बनाइए, पर बनाइए जरूर। यानी कि बना लीजिए दिन में एक बार, मुझे हर हालत में प्रेजेंटेशन तो करना ही है। इससे क्या होगा, आपका प्रेजेंटेशन और अच्छा होता चला जाएगा। एक बार मतलब दिन में कुछ भी हो जाए, 1 टाइम प्रेजेंटेशन तो करना है। अब उसमें 1 लोग होगा तो भी 1 घंटा लगना है, 2 लोग होंगे तो भी 1 घंटा लगना है, अगर उसमें 200 लोग भी बैठ गए ना तो भी समय उतना ही लगना है। इससे क्या होगा कि समय आप उतना ही दे रहे हैं, लेकिन जब लोग बढ़ेंगे तो आपका बिजनेस में ग्रोथ बढ़ता चला जाएगा। और चौथा और इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारा फीडबैक, यानी हमारा फॉलोअप। फॉलोअप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, जब हम ऑफलाइन मीटिंग करते हैं तो हम जनरली घर जाके की क्लोजिंग हम घर जाके कर सकते हैं, या बार बार उसको कॉल करते हैं कि हाँ जी कैसा लगा, क्या लगा, क्या बेहतर लगा, आप लोग करते हो, राइट। ये 4 चीजें अगर हमने करना स्टार्ट कर दिया एवरी डे,
काम दो ही स्टेज पे है। पहले ये 4 चीजें करो 1 साल तक, बिना सोचे समझे, बिना शर्म करे, बिना हेजिटेट हुए, ये 4 चीजें करो। और उसके बाद पता है क्या करना है, जीवन भर ये 4 चीजें अपनी टीमों को सिखाते रहो। पहला स्टेप है करना और दूसरा स्टेप है सिखाना। दैट्स इट, हो गया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, 4 चीजें करनी है और 4 चीजें ही सिखानी है। यही चीजें आपने सिखा आप तब पाओगे जब आप अच्छे से करोगे। लीड बाय एग्जांपल। तो पहले साल करने का होता है, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा एक्सपर्ट बन जाओगे। ठीक है, जब हम किसी कॉल सेंटर में जॉब करते हैं तो दिन में 100 150 कॉल रिसीव करते हैं, तो सोचिए 10 कॉल करना कितना आसान है। लेकिन मैं देखता हूं कई बार हम ये भी नहीं कर पाते। मैं बिजनेस को कर रहा हूं तो मैं समझता हूं कई बार हम ये 4 एक्टिविटी नहीं कर पाते, और उसकी एक वजह है। हमें लगता है कि हम आज कॉल थोड़ी देर में कर लेंगे, कल कर लेंगे। मैं इसका एक सिंपल सा मैंने तोड़ निकाला है। हमें दिन में क्या करना चाहिए, कोई एक टाइम निश्चित कर लेना चाहिए, कोई भी टाइम निश्चित कर लेना चाहिए, चाहे वो 6 बजे का हो, चाहे वो 7 बजे का हो या 8 बजे का हो। जैसे जब क्रिकेट मैच आता है तो हम उस समय सोच लेते हैं ना कि 8 बजे का मैच है, 8 बजे सारे काम निपटा लेते हैं। या कोई सीरियल चल रहा है, हमारी सीरियल का आदत है, तो चलो 7 बजे सीरियल आएगा तो हम उसमें कोई काम नहीं करेंगे। ऐसे ही आप अपनी इन्विटेशन कॉल का ना टाइम फिक्स कर लीजिए कि मैं दिन में इस टाइम के बीच में अपनी कॉल्स करूंगा। 6 से 7 ही मेरा फिक्स टाइम है। अलार्म घड़ी में शाम को 6 बजे, तो 6 से 7 में कुछ भी नहीं करूंगा, एक तरफ बैठ जाऊंगा और मैं 10 12 15 लोगों को जो भी मेरी लिस्ट में है मैं उन्हें कॉल करूंगा इन्विटेशन के लिए, नेक्स्ट डे के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, उन्हें प्रेजेंटेशन के लिए इन्वाइट करूंगा। अगर ये आप आदत बना लेते हैं बेस्ट हो जाएगा। कभी भी अपने आवर्स कैलकुलेट मत करिए दिन में कि आप कितने घंटे आपको काम करना है। बस आप दिन में सुबह सुबह ये तय कर लीजिए कि आपको क्या क्या काम करना है, बस आपको वो काम को खत्म करना है। काम खत्म कर लिया बस, कोई दिक्कत नहीं। आप 1 घंटे में खत्म करिए, 2 घंटे में खत्म करिए, 4 घंटे में खत्म करिए, 5 घंटे में खत्म करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई लोग ये बोलते हैं सर मैं लगा हुआ हूँ, सुबह से लगा हूँ, शाम तक लगा ही रहता हूँ, लेकिन उनके पास ना टू डू लिस्ट नहीं है। सुबह से शाम तक उन्हें करना क्या है वो उन्होंने बनाया नहीं है। तो इससे क्या होगा ना सर, आपकी मेहनत खराब हो जाएगी। हम मेहनत तो करेंगे बट वो आगे की चीजें नहीं आती हैं। तो बस इतना सा चीज करेंगे तो बेस्ट हो जाएगा। और बाकी अभी आप लोगों से गुरुदेव का आज डिस्कशन होने वाला था, बट आई थिंक मैसेज आ गया होगा गुरुदेव का, कि गुरुदेव का अभी जो कंपनी के एमडी सर हैं संजीव सर, उनके साथ एक अर्जेंट मीटिंग था। तो गुरुदेव का मेरे पास मैसेज आया था कि मेरे को थोड़ा अर्जेंट मीटिंग में निकलना होगा, राइट। तो गुरुदेव तो निकल गए हैं, लेकिन हाँ नेक्स्ट मीटिंग में हम डेफिनेटली ये ट्राई करेंगे कि गुरुदेव के साथ आपका मीटिंग जरूर हो सके, आपके साथ गुरुदेव की बात हो सके, जिससे कि गुरुदेव का मतलब एक एक वर्ड जो है, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस है ना सर वो अल्टीमेट है। मैंने एक चीज को देखा है कि उनको जब मैं सुनता हूँ, उनकी जब बातें मैं समझता हूँ, एक एक चीज ऐसी आ जाती है कि वो बिजनेस में 100% मुझे बेनिफिट देती है। तो नेक्स्ट टाइम हम गुरुदेव के साथ डिस्कशन करेंगे। और बाकी आज का जो सेशन अभी जो कर रहे थे, ठीक है ना, तो सर ने बहुत ही मतलब इस तरीके से, मतलब ये बिल्कुल एक नया मुझे यूनिक तरीका लगा है। इतने सारे अलग अलग लोगों को एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोगों ने एक साथ कर लिया है, और वहां पे हम सब लोगों को उनका सम्मान कर रहे हैं, ब्रॉन्ज का, सिल्वर का, गोल्ड का। बेहतरीन। मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग अगली बार जब मीटिंग हो ज्यादा कुछ मत करना, बस ये रैंक जो है ना इसको अपग्रेड कर लेना। जो ब्रॉन्ज है वो सिल्वर बन के आ जाए, जो सिल्वर है वो गोल्ड बन के आ जाए, और जो गोल्ड है वो प्लेटिनम बन के आ जाए। और जो अभी टारगेट है हमारा गोवा का, बस इस पर थोड़ा फोकस बना के रखिए। एसओएस में कोई भी मिस मत करिएगा। देखो अगर आप चाहते हो कि आपका ये साल बेस्ट हो जाए, इसके लिए मैं एक ही गुरु मंत्र आपको दूंगा, बस एसओएस में आ जाइएगा कैसे भी करके। साइम मुझे पता है जब हम अलग अलग प्रोफेशन में रहते हैं तो हमें समय का भी थोड़ा ध्यान रखना होता है, छुट्टियों का भी करना होता है, लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि अगर एसओएस में आ गए ना तो आपका जो 2025 और 26 होगा ना ये बेस्ट हो जाएगा। बेस्ट क्यों? क्योंकि ये जो ट्रेनिंग होती है साल भर का रोड मैप होता है हमारे लिए। जो एसओएस होता है वो 1 ईयर का एक रोड मैप होता है। तो आई थिंक आपका बैच जहां तक मैं हूँ 6 तारीख का है नेक्स्ट मंथ में, ठीक है ना? नहीं सर, तो 31 अगस्त 31 अगस्त है। ओके, अच्छा दूसरा बैच 6 का है। हाँ, तो डेफिनेटली उसकी तैयारी कर लीजिएगा। कोई भी उसके लिए मैं तो आपको यही बोलूंगा, कोई भी एक्सक्यूज मत बनाइएगा। उसमें तो हर हालत में मिलिएगा। हम लोग सब लोग वहां इकट्ठे हो रहे हैं, सब लोग मिलेंगे, और वहां से आपके बिजनेस में जो एक उड़ान आएगा ना वो एक अलग लेवल का रहेगा। बाकी का आज के सेशन के लिए मैं वापस हैंडओवर करूंगा संजय सर को, कि संजय सर ने बहुत शानदार सेशन किया है, और ऐसे ही आप लोग करते रहिए और तरक्की करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। तो संजय सर, ओवर टू यू।
दोस्तों अंत में इतना ही कहूंगा कि आप और हम मिलकर एक अच्छा काम कर सकते हैं। मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम हमारे साथ है, प्रोडक्ट शानदार है, पिछले 10 साल से ये काम कर रहा है, तो आप और हम मिलकर एक अच्छा काम कर सकते हैं। मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के सेलिब्रेशन का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। मैं अपने साथियों से भी गुजारिश करूंगा कि जब हम नेक्स्ट कोई ऐसी वीडियो तैयार करेंगे तो दोस्तों उसमें आपका नाम भी होना चाहिए। मेहनत करते हैं मिलकर और आगे बढ़ते हैं और इस दुनिया को भी देखते हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर इतना शानदार ऑफर है कि आप कम से कम 10 से 12 देशों की यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों आप और हम मिलकर एक अच्छा काम कर सकते हैं और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से अपने सभी अपलाइनों का धन्यवाद देना चाहता हूं, अपनी पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सबके सहयोग से ये चीजें मैं करने में आज सक्षम हुआ हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस बिजनेस की मुहिम में आप हिस्सा लीजिए और इसे समझिए। उसके लिए आप नीचे लिखे हुए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग बहुत बढ़िया काम करने वाले हैं फ्यूचर में। धन्यवाद।